हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 9 गणित मंजरी चैप्टर 1। सबसे पहले मैं आगे का शुरू करने से पहले मैं पीछे का एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगी कि कल हमने देखा था कि ट्रायंगल MON जो था, मैंने उसको बता दिया कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि बट हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी कि क्या वो सच में आइसोसेलेस है, तो उसमें दो लेंथ सेम होनी चाहिए। तो हमारे पॉइंट्स क्या थे? O00, M-2 और N। जिसने कल का लेक्चर देखा होगा उसे पता होगा ये पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि दो लेंथ सेम थी या नहीं थी। तो हमने OM और ON सेम बनाई थी, तो हम OM का डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। हमने पढ़ा था जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों डिफर अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं हम। -2 - 0 इज -2 होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब एक निकालते हैं हम ON 2 तो हमने देखा कि OM और ON दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। कल हमने सिर्फ ट्रायंगल बनाकर दिखाया था, हमने ये प्रूफ नहीं करा था, तो उसमें मेरी गलती है, मैंने पूरा नहीं करा था। तो उसमें आप ध्यान दे लेना कि जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो देख लेना कि उसमें ये भी चीज होगी। आपको ये चीज भी करनी है, तभी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी उसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 था वो का बी पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, M एंड T। ये जो टेबल है ये S, M, T के कोऑर्डिनेट्स बता रही है। हर केस में स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST। मतलब M मिड पॉइंट है ST का या नहीं, हमें ये बताना है और उसका रीजन देना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं S, M और T, और हमें हर केस में बताना है कि इज M द कोऑर्डिनेट ऑफ S और T और नॉट। हमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ पे ना कर इतनी सी जगह पे मैं इसे अलग पेज में पूरा क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। तो मैं चारों पॉइंट्स लेकर इसको A ले लो, B, C, D। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम आंसर के यहाँ लिख देंगे। ओके, तो हमारा A है कि S -30 M 00 T 30। अब अगर आपको याद हो तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करा था, तो हम वही अप्लाई करेंगे कि मिड पॉइंट अप्लाई करने के लिए दिस हमें S और T का मिड पॉइंट अप्लाई बताना है। तो S और T का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों को ऐड करो /2, वो n के बराबर आना चाहिए। तो -3 + 3 0/2, 0/2 विच इज 0 0 m के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। फर्स्ट केस में यस M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, और रीजन क्या है, ये B।
एस है 2 3, एम है 3 4 और टी है 4 5। यहाँ पे भी निकालो इसका, और इसका मिडपॉइंट निकालना है हमें। एम के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे भी ये मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम सी निकालते हैं। सी का आता है 0 0। ठीक है, तो इसका और इसका मिड पॉइंट निकालना है। विच इज नॉट इक्वल्स टू एम। एम में 0 5 है। ठीक है, लास्ट एस -8 इसका और इसका -2/2/2। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे चारों केसेस। अब इनके आंसर्स हम पहले उस पर लिख देते हैं आराम से। तो यहाँ पे रीजन हमने पिछले उसमें दे दिया है। रीजन क्या है कि इसमें -3 + 3/2 एंड 0 + 0/2 इज इक्वल्स टू 0 0 विच इज m। ठीक है, यही रीजन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे और तो एम मिड पॉइंट है। यस यस नो नो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। जब एम एस टी का मिड पॉइंट होगा, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। क्या तुम कोई कनेक्शन फाइंड कर सकते हो? तो वो कनेक्शन लिखना है कि कनेक्शन फाइंड कर सकते हो, तो क्या कनेक्शन है। तो पूछा गया है कि कनेक्शन बताना है कि क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो यस वी कैन फाइंड कनेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम एंड टी। और क्या कनेक्शन फाइंड कर सकते हो? जब एम मिड पॉइंट होगा देन, जब एम मिड पॉइंट होगा एस टी का, तो क्या होगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एस के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस टी का एक्स कोऑर्डिनेट बाय 2 होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा एम का, वो एस का एम कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और टी का वाई कोऑर्डिनेट बाय 2। ये कनेक्शन होगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो एम मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट का हमें मिड पॉइंट निकालना है, कोई भी लेंथ का हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो उस लेंथ का एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो बाय 2, तो मतलब एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड यहां पे एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ओके, दिस इज ऑल योर 9th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th।
So this is question number 10, which says that use the connection you found, मतलब बेसिकली यू फाउंड इन क्वेश्चन नंबर 9 में जो कनेक्शन तुमने निकाला कि अगर कनेक्शन बेसिकली ये था कि अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यहां पे मैं निकाल रही हूं इफ c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एक्स सी होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बाई टू और वाई सी होता है वाई ए प्लस वाई बी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गिवन दैट, हमें ये चीज गिवन है, ये चीज हमें प्रूफ नहीं करनी है, दिस इज गिवन टू अस कि m जिसके कोऑर्डिनेट ये है इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, वो इसका मिड पॉइंट है। बेसिकली हमें x और y निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे c की जगह क्या हो जाएगा m, तो एक्स एम हो जाएगा ये एक्स एम क्या है, एक्स एम मतलब एम का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज -7, एक्स ए मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 3, एक्स बी मतलब बी का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज एक्स। ये यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा, ये इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में होगा, -14 -3, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -17। ठीक है, नेक्स्ट है वाई एम, वाई एम मतलब m का y कोऑर्डिनेट इज 1, a का y कोऑर्डिनेट इज -4, b का y कोऑर्डिनेट इज y, तो विच इज 2, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2, 2 × 1 2, तो ये माइनस में इधर जाके प्लस, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x इज -17 और y इज 6, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए -17 और 6। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हो, दूसरा निकालना हो सकता है यहाँ पे एक्स वाई ना देकर इधर एक्स दे दिया हो और इधर y दे दिया हो, ये हमें गिवन हो, मतलब b का y कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो और a का y कोऑर्डिनेट निकालना हो, तब भी हम ऐसे निकालेंगे। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो थोड़ा सा माइंड को खुला रखना है सॉल्व करते टाइम। बच्चे नहीं रखते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। Okay, so this is question number 11, which says that P और Q दो पॉइंट्स हैं ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, मतलब ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये P और Q से ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा और उतना ही ये डिस्टेंस होगा। मतलब तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब जो लेंथ ए पी की होगी वही लेंथ पी क्यू की होगी और वही लेंथ क्यू बी की होगी। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। यहां से हम ये कह सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, और एक चीज कह सकते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई कि ए क्यू का मिड पॉइंट P है और पी बी का मिड पॉइंट Q है। ठीक है, ये चीज बहुत सिंपल है। ट्राइसेक्ट मतलब पहली चीज क्या थी कि P और Q दो पॉइंट्स हैं जो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हो गया ए पी। अब मैंने P इधर क्यों लिया, क्योंकि P इज क्लोजर टू ए, Q इज क्लोजर टू B। अगर ये चीज गिवन नहीं होती तो आप कुछ भी कहीं भी ले सकते हो, बट ये गिवन है कि P A के पास होना चाहिए, Q B के पास होना चाहिए, तो आपको ऐसे ही लेना है। दूसरी चीज
कि ट्राइसेक्ट का मतलब ही ये होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है। तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, अगर इसको हटा दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि पी मिड पॉइंट होगा। और अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो पी बी का मिड पॉइंट क्या होगा, क्यू। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ यूज योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, उस नॉलेज को यूज करके हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जैसे फाइंड करते हैं उसी चीज को यूज करके हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। जहां पे ए का कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 4 7 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 16 -2। ठीक है, हमें ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट सेगमेंट से जो हमने अभी पढ़ा है। हम इसके कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x2 y2। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछना कि यहाँ तक अगर किसी को यही भी चीज समझ नहीं आई है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये पहला एक अच्छा क्वेश्चन दिखा है मेरे को। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, कमेंट्स कर लेना। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं कमेंट करूंगा या कमेंट करूंगी तो कोई क्या सोचेगा या सबके सामने आ जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पर मेरे इंस्टा अकाउंट पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में आपने ये वाला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर लिखे कि चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 समझ नहीं आया, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपका कोई नाम नहीं आएगा कहीं पर भी। अगर किसी को कमेंट करने में शर्म आ रही है तो कि यार कमेंट करूंगा कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, अगर आपको किसी को ये भी लग रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं तब भी वीडियो अपलोड करूंगी और कोई झिझक की बात है ही नहीं इस चीज में, सच में नहीं है। ओके, तो ये यहां तक अगर है कि ए और बी हमारी एक लाइन सेगमेंट थी, पी एंड क्यू उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए पी की लेंथ और पी क्यू की लेंथ और क्यू बी की लेंथ सेम है। तो इसका मतलब है कि पी जो है ए क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा और क्यू जो है पी बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब हमें बताना है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड करेंगे। अब पहली स्टेटमेंट लेते हैं कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो हमें पता है कि एक्स पी मतलब x1 विच इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स क्यू बाई 2 ये होगा। तो एक्स पी क्या है हमारा x1, एक्स ए क्या है 4, एक्स क्यू क्या है x2 बाय 2, ये चीज आ गई। यहां से आप निकाल सकते हो 2x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाई पी, वाई ए प्लस वाई क्यू बाई 2। वाई पी क्या है y1, वाई ए क्या है 7 प्लस वाई क्यू क्या है x/2 बाई 2। तो यहां से आ जाएगा 2y1 7 प्लस y2। ठीक है, यहां तक भी किसी को डाउट है, कोई भी स्टेप में आपको डाउट है, आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूं, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मैं वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, तो यहां तक चीज है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम क्यू के लिए करते हैं ये चीज। तो इस वाली लाइन पे हमने करा, एक सेकंड में दूसरा मार्कर यूज करती हूँ, ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने करा, तो ये आ गया एक्स क्यू, ए पी और बी का है तो एक्स पी प्लस एक्स बी बाई 2 विच इज एक्स क्यू क्या है x2, एक्स पी क्या है x1, एक्स बी क्या है 16 बाई 2।
यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x2 x1 प्लस 60। तो x1 की वैल्यू मैंने निकाली, तो 2x1 x2 माइनस 16 इक्वल्स टू x1। और अब हम निकालते हैं ये वाई क्यू इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई बी बाई 2। वाई क्यू क्या है y2, वाई पी क्या है y1 प्लस वाई बी है -2। तो y2, यहां से y1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अब हम अपनी चारों इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारी आई हैं। पहली इक्वेशन है 2x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2। सेकेंड है 2y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2। थर्ड है 2x2 माइनस 16 इक्वल्स टू x1। और फोर्थ है 2y2 प्लस 2 इक्वल्स टू y1। इससे और इससे हम अपनी x1 की वैल्यू, x1 x2 जो भी है, x1 की वैल्यू क्या है 2x2 माइनस 16, यहाँ पुट करो 2 इंटू 2x2 माइनस 16 इक्वल्स टू 4 प्लस x2। 2 2 जा 4x2, 2 इंटू 16 इज 32। सॉल्व करना है, ये इधर प्लस में है इधर माइनस में आएगा 3x2, ये इधर माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहां से x2 आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 12। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इससे और इससे निकालते हैं। y1 की वैल्यू आ गई 2y2 प्लस 2, इधर पुट कर दो 2, 2 2 जा 4y2, 2 2 जा 4, 7 प्लस y2, इधर y2 प्लस में इधर जाकर माइनस, इधर प्लस में है 4 इधर जाके माइनस। तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12, 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमारी ये थी इक्वेशन 2x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2 और x2 की वैल्यू थी 12, y2 की वैल्यू थी 1 और नेक्स्ट थी 2y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2, ठीक है। तो 2x1 4, x2 की वैल्यू क्या है 12, 16, मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड 8। तो x1 की वैल्यू हो गई 8। यहां ले लो y2 की वैल्यू क्या है 1, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 इज 8 4। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 4, q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12 1, वहां जाके पुट कर दो आप। तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या आ गए p के 8 4 और इसके 12 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दे रखा है कि 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। शो दैट, हमें शो करना है कि एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो सेंटर क्या है, ओरिजिन O, ये हमारा सेंटर है। रेडियस निकालना है। सबसे पहले O से A का डिस्टेंस निकालो, B का डिस्टेंस निकालो, C का डिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद अगर इनका डिस्टेंस है कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम देखेंगे कि ये सर्कल पर लाई कर रहा है। मतलब पहले तो निकालते हैं, तो हम निकालते हैं सबसे पहले OA, 1 माइनस 0 प्लस -8 माइनस 0, 1 स्क्वायर माइनस 8, 1 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं OB।
सेंटर से ही डिस्टेंस निकालता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो -4² + 7², -4 इज 16, 7 का 49, 65 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है OC। तो तीनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब अगर, तो इसका मतलब है कि अगर सर्कल का रेडियस 65 यूनिट, √65 यूनिट है, तो वो रेडियस पे लाई करेंगे। तो सिंस all the distances are equal, therefore A, B, C lie on circle K और रेडियस क्या है, √65 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस अगर सेम आता है 3 पॉइंट्स का, तो वो सर्कल पे लाई करेंगे, तो उनका सर्कल पे लाई करेंगे और रेडियस उतना ही होगा, क्योंकि वो रेडियस ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसका बी पार्ट। ओके, तो हमें गिवन है कि डी और ई 2 पॉइंट्स हैं, हमें सर्कल के का बताना है कि डी और ई उस सर्कल के में इनसाइड लाई कर रहे हैं, उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं या आउटसाइड लाई कर रहे हैं। सबसे पहले के बारे में क्या है कि उसका सेंटर है 0, 0 और रेडियस है √65 यूनिट्स। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं ओडी। ओडी हो गया -5 -0² -5 तो √61 √65 से छोटा है, तो डी लाइज विद इन द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हम ई निकालते हैं। नाइन, बेसिकली 9 इज √81, तो 9 इज ग्रेटर देन √65 एज विच इज इक्वल्स टू √81। तो ई लाइज ओ ई का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से बड़ा है, तो वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट है नहीं है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, या आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताएं। और अगर कमेंट्स में नहीं बता सकते, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे DM करके ज़रूर बता सकते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका नाम पता चले किसी को कि भाई मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा नाम किसी को पता चले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए कि मैम ये वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में आया, आप एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा मुझे। अगर आप उस पर दोबारा वीडियो बना सकते तो बना दीजिए, मैं बना दूंगी। ठीक है, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, आपको डेली के अपडेट्स मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। कल का एक और दिन है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।